सुप्रभात। बीसी और डीसी, बीसी और एडी, बीसी और एडी, इतिहास के समय चक्र को अगर समझना है तो बीसी और एडी का समझना जरूरी है। ये ईसा मसीह के जन्म से जुड़े हुए तथ्य हैं। ईसा मसीह के जन्म से पीछे की जो गिनती है उसे ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, बीसी शॉर्ट में। और ईसा के जन्म के बाद की जो गिनती है उसे एनो डोमिनी या ईस्वी बोला जाता है। तो पीछे की ओर गिनती के इस तरीके से बोला जाएगा जैसे 1 BC, 200 BC, 356 BC, उसमें सिकंदर का जन्म हुआ था, इस तरीके से। और बाद में एडी को 1 AD, 100 AD, 1947 AD, जिसमें भारत को स्वतंत्रता मिली, इत्यादि। तो कोई शून्य वर्ष नहीं है, बीसी के ठीक बाद एडी प्रारंभ हो जाता है। बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अन्य नाम बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा, आम युग से पहले। कालक्रम या क्रोनोलॉजी, उल्टी गिनती, वर्ष कम होते जाते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण, सिकंदर महान का जन्म 356 BC में हुआ और मृत्यु 323 BC में हुई। दूसरा है एडी यानी ईस्वी, इसको एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के वर्ष में बोला जाता है। इसके अन्य नाम है सीई यानी कॉमन एरा या आम युग। काल क्रम के या क्रोनोलॉजी में सीधी गिनती या वर्ष बढ़ते जाते हैं। जैसे आधुनिक उदाहरण है, भारत देश 1947 AD में स्वतंत्र हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, बीसी कालक्रम को विपरीत दिशा में और एडी इसे सामान्य सीधी दिशा में दिखाता है। ईसा मसीह के जन्म वर्ष को इस गणना का आधार माना जाता है। समय की गणना यदि आपको 100 BC से 100 AD तक का समय निकालना हो तो वह 200 वर्ष होगा, क्योंकि बीच में कोई जीरो नहीं। इस तरीके से बीसी और एडी को समझना होता है। ये इतिहास का समय चक्र है। धन्यवाद।